देखो ऐसा है, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दूसरी बात यह है कि हमने जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, राकेश के पिताजी, उनके साथ भी काम किया था। वो ईमानदार थे और जाट नेता थे। कोई कहे कि जाटों की बुराई कर रहे हैं, नहीं, जाट तो ईमानदार होते हैं, जाट स्वाभिमानी होते हैं, जाट लड़ाकू होते हैं। जाटों का इतिहास मैंने, जैसे सूरजमल थे, मैंने सब पढ़ा है। लेकिन आज जो वहाँ हो रहा है वो इतना गलत हो रहा है कि वहाँ की पब्लिक परेशान है। रोड जाम कर दिए, 4-4, 6-6 किलोमीटर दूर होकर लोग अपने गंतव्य पे पहुँच रहे हैं। तो ये इस तरह आंदोलन नहीं होता। पक्के मकान बना लिए, एसी लगा लिए, शराब उड़ रही हैं, आराम से कह रहे हैं हम किसान नेता हैं। ऐसे किसान नेता कोई नहीं हो सकते और ना उनको मैं किसान नेता मानता हूं। वो हैं आतंकवादी। हमसे लोग कहते हैं आतंकवादी क्यों बताते हो? अरे आतंकवादी और क्या होता है? आतंकवादी कोई जाति है? आतंकवादी कोई धर्म है? जो आतंक फैलावे वही आतंकवादी है। आतंक फैलाया हुआ है, रोड जाम किए हुए हैं, पक्के रोडों पे, गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत, सिंधु बॉर्डर पे गुरनाम चंदूनी, और ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पे कुछ पंजाबी नेता हैं। ऐसे ही सारे लोग इतना आतंक फैलाए हुए हैं। कभी एक बार 26 जनवरी को देखा था आपने? 26 जनवरी को इतना आतंक किया कि वहाँ 525 पुलिस वालों को घायल किया। लाल किले पे तिरंगा की जगह पे दूसरा झंडा फहराया। हमने उसी दिन कह दिया था कि ये किसान नेता नहीं हो सकते, ये तो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों के साथ रहना पाप है। इसलिए हम वहाँ से हटे और हटे। अब क्या कह रहे हैं? मैं संसद में गेहूँ भर दूंगा, मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा। तो हमने कहा था चूतड़ों पे तय बनवा लेना, बांध के आना, नहीं लखनऊ की तरफ जाओगे तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस, दिल्ली की पुलिस तो धोखे में पिट गई, योगी आदित्यनाथ की पुलिस तुम्हारे लाल कर देगी। राकेश टिकैत जो बिल की वापसी की बात कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो बिल कानून बने उसमें हम कह रहे हैं जो कानून बन गए सो बन गए। उससे हमारा किसानों का, देश के किसानों को हम समझा रहे हैं, उससे किसानों को कानून बन गए सो बन गए। उससे हमारा किसानों का, देश के किसानों को हम समझा रहे हैं, उससे किसानों को कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन उसके साथ ही हमारी केंद्र सरकार को किसान आयोग का गठन कर देना चाहिए और किसान आयोग की सहमति से गेहूं का, गन्ने का, धान का, सरसों का, आलू का भाव तय हो और जो किसान के साथ कोई भी अगली योजना बने वो किसान आयोग की सहमति लिए बिना न बने। फिर इन बिलों से हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरी बात कि सरकार ने ये भी कहा था कि यदि इन कानूनों में कोई गलती मालूम पड़ रही है तो उसको हम संशोधन कर देंगे। तो एक आध इसमें कोई होगी तो उनको संशोधन कर देंगे। लेकिन वार्तालाप के माध्यम से हम गारंटी लेते हैं पूरे देश के किसानों की कि हम हैं भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य का स्वभाव फ्री में प्रकाश देता है, वो है भानु की आदत। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी से बात करके, उसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को भी बिठाया जाएगा, बात करके हम जो अपने किसानों की जो समस्याएं, किसान आयोग का गठन, सारी समस्याओं को दूर करवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मिल चुके हैं और उन्होंने हमसे वायदा किया है कि आपकी सारी जेन्युइन मांगे हैं, इनको हम पूरा करवाएंगे। अध्यक्ष जी, अभी आप फंडिंग को लेकर के बात कर रहे थे। राकेश टिकैत जो बैठे हुए हैं, फंडिंग आ रही है, संपत्ति उनकी बढ़ रही है। तुम नहीं जान रहे कि फंडिंग आ रही है? फंडिंग नहीं आ रही है तो हम चिल्ला बॉर्डर पर रहे, सूखी रोटी पैदा नहीं थी और उनके पे देखो 20-20 बोरा काजू, 20-20 बोरा पिस्ता और आपके छुआरे किशमिश पड़ी रहती हैं, शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं। यदि फंडिंग नहीं होता तो सड़कों पे पक्के मकान और एसी कोई और लगा सकता है? सड़कों पे फंडिंग हो रही है, कांग्रेस से फंडिंग हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो चाहे देश चाहे विदेश
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हैं। किस तरह से फंडिंग हो रही है जी? अरे अरब कंट्रियों से हो रही है और आपके कांग्रेस से हो रही है। कांग्रेस करवा रही है फंडिंग। कांग्रेस फंडिंग इसलिए करवा रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सही है। संपत्ति को लेकर के भी आपने सवाल उठाए थे राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत की संपत्ति जब से राकेश टिकैत ने कमान संभाली है मुझे पता है, और लोग बताते हैं जेपी ग्रुप से, नोएडा अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इतना धन किसानों को कह दिया मुआवजा मांगो, और किसान लग गए मुआवजा मांगे में, और वो दूसरे अधिकारियों से मिले दे दो 10 करोड़ मुआवजा कभी मत देना। ऐसे करके पेट्रोल पंपे बन गई, ऐसे करके ईंट के भट्टा बन गए, और तो और भट्टा में और पेट्रोल पंप में भी इतना छिपा हुआ, मालूम पड़ेगी किसी को तो कहीं पकड़ा न जाओ। कोई किसी अलीगढ़ के नाम है, कोई गौतम बुद्ध नगर का उसका कोई नेता उसके नाम है, कोई किसी के नाम है। इसीलिए मैंने कहा है कि इनकी सारी संपत्ति की जब सीबीआई लगेगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ मारे जाएंगे छापे, तब याद नानी आ जाएगी। और उसमें कोई कह के उनकी मांग करते हो तो सबसे पहले मैं अपनी मांग करता हूँ कि 30 साल इनके परिवार और हमारे परिवार की जांच होनी चाहिए कि इनके बाप दादों पे क्या था और हमारे पे क्या था, अब हम पे क्या है और इन पे क्या है। सच्ची बात है, हम अपनी करवा रहे हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं होगी। और इसके लिए यदि आंदोलन करूंगा मैं, यदि जांच नहीं हुई तो मैं आंदोलन करूंगा। भारत के सच्चे किसान मसीहा और किसान नेता और किसान और मजदूर, छात्र, नौजवान सभी फिर आंदोलन करेंगे। सरकार ने नहीं माना।